बातचीत होती रहेगी, लेकिन ये वक्त है हमारे सेगमेंट जनाब ऐसा क्यों है का। वेलकम बैक टू जनाब ऐसा क्यों है। हम आपको पता है जनाब ऐसा क्यों है का पैटर्न क्या है। कभी हम जनरल चीज़ों की बात करते हैं, कभी हम किसी शहर को और उसके में जो मसाइल हैं या एक कोई बड़ा मसला है उसको लेके चलते हैं। आज भी हम हैदराबाद शहर की बात करेंगे और उसमें एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। कौन सा मसला, क्या नहीं आता? नहीं, पानी तो आता है, मगर जो पानी खेतों में जाता है, जो लोग पानी वहाँ वो पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उस पानी के हवाले से आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो इनकी मेन वाटर सोर्स है उसका क्या हाल है। बहुत गंदगी है उधर। इसी हवाले से हमारी आज सुबह की एक टीम ने पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। मीठे पानी की तलब में यूं तो हर रोज इजाफा हो रहा है, मगर दरियाए सिंध से निकलने वाली फुलेली नहर निकासी आब, सनती व आबादी के फुजले, भैंसों के बाड़ों और मुर्दा जानवरों के फेंके जाने के सबब आलूदा हो चुकी है। फुलेली नहर की आलूदगी के सबब आबी हयात के अलावा हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, बदीन व दीगर इलाकों की 1.5 मिलियन से जायद आबादी, 1 लाख एकड़ ज़रई अराजी और माहौलियात को शदीद खतरात लाहक हैं। हैदराबाद सिटी का 70% जो वेस्टेज है वो यहाँ पे गिराया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक सोशल एक एनवायरमेंटल इशू है, जिसको हम लोग ही साथ में मिलके अगर रिजॉल्व करेंगे तो हो सकता है, वरना बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ को रिजॉल्व करना। पानी जिंदगी है, मगर मुतल्लिका इदारों की गफलत और अवामी शऊर बेदार ना होने के सबब मौत का रूप धारने वाली फुलेली नहर का आलूदा पानी लाखों अफराद इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ये रोज़मर्रा का काम है, कचरा गिरना और ये गलाजत भरा पानी गिरना और ये तमाम तर आलूदगी गिरना, ये यहाँ का रोज़मर्रा का मामूल है, जिसको हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये हमारे अपने कल्चर का पैदा किया हुआ है। खुदारा न्यू फुलेली कैनाल को गंदे नाले की सूरत में तब्दील होने से बचाने के लिए कोई अमली इक़दाम किए जाएं। एक गैर सरकारी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फुलेली नहर में हर रोज़ 33 गंदे नालों, 220 निकासी आब की लाइनों, 113 डेयरी फार्म्स, 10,730 भैंसों के बाड़ों, 60 मस्बा खानों और 300 से ज़ायद सनती कारखानों से खारिज होने वाला कीमियाई फुजला फेंका जाता है, जिसके सबब न सिर्फ इस नहर का कुदरती हुस्न मान पड़ गया है, बल्कि नहर में पाई जाने वाली आबी हयात भी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। सारा गंदा पानी इसी नहर में आता है और कचरा भी आया कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो जिनके जहरीले केमिकल इसमें डलते हैं। महकमा आबपाशी के हुक्काम ने फुलेली नहर की आलूदगी का जिम्मेदार ज़िले हुकूमत और दीगर इदारों को करार देते हुए कहा है कि सिर्फ दफ़ा 144 के निफाज से फुलेली नहर की आलूदगी ख़त्म नहीं हो सकती। मुताल्लिका इदारों को वो तमाम ज़राए बंद करने के लिए इक़दाम करना होंगे जो फुलेली नहर की आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। सारे शहर की आबादी का फुजला है, जिसमें गंदा पानी जो कि जिसको हम म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं, उसके साथ साथ सॉलिड वेस्ट जिसके हम शहर की आबादी का कचरा कहते हैं, वो सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है या TMAs हैं वो यहाँ पे फुलेली में उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। सिर्फ 144 लगाने से मसला हल नहीं होगा जब तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो उसके सोर्स को ना बंद करे। माहिरीन का कहना है कि फुलेली नहर के जहरीले पानी की वजह से कसीर तादाद में लोग मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसका तदारुक फुलेली नहर को आलूदगी से पाक करने में ही मुज़मिर है। दरियाए सिंध से निकलने वाली फुलेली नहर मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जुही और मुनासिब मनसूबाबंदी के फुकदान के सबब आलूदा हो गई है। इंसान और आबी हयात को इस नहर के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए अरबाब इख्तियार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। आज सुबह के लिए हमीदुर रहमान, आज न्यूज़, हैदराबाद। हैदराबाद से आज सुबह के लिए आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमीदुर रहमान की आपने रिपोर्ट देखी। फुलेली नहर, दरियाए सिंध से निकलने वाली ये फुलेली नहर जिसका सोर्स पीने के पानी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ रिपोर्ट में आपने देखा कि जो आबी हयात है वो भी इससे मुतासर हो रही है। कीमियाई फुजला इसमें डाला जा रहा है, मुर्दा जानवर यहाँ पे डंप हो रहे हैं, कचरा आपने देखा कितना ज़्यादा है। इस पर हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे DCO हैदराबाद आफ्ताब अहमद खत्री से बात करने की हम कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो जिम्मेदार हैं वो इस नहर की बर्बादी को रोकने में क्या
किरदार अदा कर रहे हैं, या अगर अब तक कोई काम नहीं हुआ तो क्यों कर नहीं हो सका। साथ ही साथ आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नंबर है हमारा 22270222 और 22922864। इस पर आप फ़ोन कीजिए और बताइए आप हैदराबाद शहर से ताल्लुक़ अगर रखते हैं और आपने ख़ुद देखी है फुलेली नहर, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं और क्या अवामिल हैं जिसके तहत ये नहर अपना कुदरती हुस्न भी खो रही है और साथ साथ जो आबी हयात हैं और लोगों को पीने का पानी, जो पानी ज़िंदगी जिसे कहा जाता है, लोग उससे भी महरूम हो रहे हैं। अच्छा फरीद, इसके साथ साथ हम लोग बारहा अपने इस ट्रांसमिशन में ये बात करते रहे हैं और इसके अलावा आई थिंक अगर ना भी करें तो लोगों को पता है कि गंदे पानी पीने के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं। हमें ये भी पता चला जब हमने हमारे रिपोर्टर हमीदुर रहमान से बात की कि वहाँ लोग जल्द की बीमारियों में, पेट की बीमारी में और हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला है। जाहिर है आपने खुद ही अपनी स्क्रीन्स पर ये चीज़ देखी कि वहाँ गंद, वो कहते हैं कि जानवर जब मर जाते हैं तो वो लाके वहाँ डंप कर देते हैं। और उसके अलावा ये भी कि जो यहाँ के नाजिम हैं कुंवर नवीद जमील साहब, वो इस वक्त शहर से, मतलब मुल्क से बाहर हैं और उन्होंने दफ़ा 144 भी नाफिज की हुई है, जिससे ये बात जिसमें यह है कि आप इस नहर में कोई भी गंदी चीज़ या फजला वगैरह नहीं फेंक सकते, लेकिन कारखानों का जो भी सनती कारखाने उसका और वेस्टेज, वेस्टेज हर किस्म का वेस्टेज इसी नहर में जाता है। और इसके अलावा ये भी हमारे रिपोर्टर से जब हमने बात की तो ये आपको और मजीद बताएंगे कि लोगों ने बारहा कंप्लेन की है मगर इस पे नोटिस कोई नहीं लिया गया। और फरीद, आपने एक और बात विजुअल्स में क्या नोटिस की, वो जो ट्रक था, जी बिल्कुल, वो ट्रक कहाँ का था? वो CDG के का था, उनकी जो तहसील म्युनिसिपलिटी जिसे हम कहते हैं, उसी का ट्रक उस नहर में कचरा डंप कर रहा था। तो ये खुद ही एक खिलाफ वर्जी हुई दफ़ा 144 की। ये जो है ये PMA जो है, जो तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो ट्रक है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नीचे आता है, वासा के नीचे, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के नीचे। तो इसकी ये देखें, लेकिन इस तरह की देखिए, ये अगर जो एक मेन सोर्स है, सोर्स लाइन है पानी की, साफ़ पानी की फराहमी के लिए, अगर उसमें इस तरीके का फुजला, कचरा और दीगर चीज़ें अगर डालते रहेंगे तो पानी वैसे ही हम बात करते रहें, वाटर कंजर्वेशन की बात करते रहें, जो फ्रेश वाटर है उसकी कमी की हम बात करते रहें, उसको अगर हम इस तरह से अपने हाथों बर्बाद कर देंगे तो फिर वो वक्त दूर नहीं होगा जब हम साफ पीने के पानी को तरसेंगे और हमें साफ पानी नहीं मिलेगा। और अगर फिर ये कहा जाता है कि जो जंग है, अगर आने वाले दिनों में जो तीसरी आलमी जंग है वो पानी पर होगी, तो अगर इस तरह से अगर रिसोर्सेज को तबाह करते रहेंगे फिर तो जंग यकीनी है। अच्छा फातिमा, बताया जा रहा है हमें कि आफ्ताब अहमद खत्री DCU हैदराबाद हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक खत्री साहब, आप कैसे हैं? जी मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, फुलेली नहर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो इसकी ज़बू हाली है, कीमियाई फुजला इसमें डंप किया जा रहा है, दफ़ा 144 नाफिज है, उसके बाद भी जो TMA के ट्रक्स हैं वहाँ पर कचरा डंप कर रहे हैं। ये क्या है, क्यों इसको रोका नहीं जा सकता, या क्यों अपने ही हाथों से हम इसको तबाह करने के दर पे हैं? इसमें जो है देखें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है इसमें काफ़ी इन्होंने इक़दाम लिए हैं और हमारा जो है इसमें 4 हमारे हैदराबाद के ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो इस वक्त 3 काम कर रहे हैं और चौथा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही मतलब इसको तामीर हो जाएगा और उससे जो है फुलेली नहर में हमारे हैदराबाद का जो है वो गंदा पानी वहाँ नहीं एंटर होगा। खत्री साहब, अगर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी थोड़ा जोर से अगर बोलें तो हमें आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पा रही है। ये जो है हैदराबाद में हमने जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैदराबाद ने इसमें 4 ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिसमें से 3 इसके काम कर रहे हैं, चौथा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो जल्द ही तामीर हो जाएगा। अच्छा आफ्ताब अहमद खत्री साहब, आपने कहा कि बहुत इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत बेहतरी के लिए इसकी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नहर की जो हालत हम देख रहे हैं कि मरे हुए जानवर भी हैं इसमें और हर किस्म का फजला इस नहर में फेंका जा रहा है, तो इस पे तो एक्शन इतना, जिसे कहते हैं ना, जंगी बुनियादों पे लेना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हैदराबाद को बल्कि मुल्क का आबादी जो है, जिसमें टंडू मोहम्मद खान और मातली और बदीन वगैरह शामिल है, इनको पानी प्रोवाइड करता है। इसमें तो हर चीज़ जिसे कहते हैं ना, जिसमें बिल्कुल डेड स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब यहाँ से तो सोचने की भी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। इसमें जो है हमने जो इनिशिएटिव लिया, हालांकि हैदराबाद को इसका कोई पानी नहीं मिल रहा, ये तो आगे जा रहा है और इसमें जो है नॉर्दर्न सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
ये 138 एकड़ पे बना हुआ है और ये इसरा यूनिवर्सिटी के करीब है। और इसका जो ओल्ड सिटी का जो गंदा पानी है 60% एवरेज का पानी जो है वो रोक दिया है और इसमें 2 माह के अरसे में बकिया 40% भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन खत्री साहब, आपकी जो बात की ना ट्रीटमेंट प्लांट की, आप बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है, हम एग्री करते हैं आपकी इस बात से। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आप ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल लगा रहे हैं, लेकिन जब तक ये प्लांट्स कंप्लीट होंगे, वाटर की ट्रीटमेंट होगी, तब तक तो नहर जहर आलूद तो हो रही है ना। देखिए 3 कंप्लीट हो चुके हैं, एक जो है वो इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक, मुझे खत्री साहब ये बताइए, जो बात मुझे बहुत इस वक्त हम लोग आई थिंक सरप्राइज थे ये रिपोर्ट देख के, जब हम देख भी रहे थे कि इसमें फरीद ने भी मेंशन किया कि टीएमए का एक ट्रक था जो इसी नहर में कचरा फेंक रहा था। ठीक है, फिल्टरेशन प्लांट और सफाई के लिए कौन सी टीएमए है? ये सिटी फेंक रहा है या कोई मतलब कोई कहीं लिखा हुआ है पता कौन सा टीएमए फेंक रहा है? जी हाँ, आप ये फुटेज हमारी देख भी सकते हैं। ये उसी का एक पीले रंग का ट्रक है जो डंप कर रहा है ये सारा कचरा। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर ये इस तरह कचरा फेंकते रहे तो फिर बाकी अवाम का क्या है, वो भी यहीं का सीधा रुख करेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, जो है इसके लिए इकदाम भी किए हैं और अभी जो है और इसके ऊपर सख्ती की जाएगी और जो है इसको रोका जा सकता है। और आपने जैसे कहा कि ये वार फुट बेसिस पे इसको देख के इसको काम को करना होगा। लेकिन खत्री साहब, जी एक चीज आपने क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या जंगी बुनियादों पर क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज ही से इस चीज के ऊपर पाबंदी लगा, वहाँ पे कचरा नहीं फेंकेगा या फुजला जो है वहाँ नहीं जाएगा? अगर है और ऐसा कोई होता है तो उसको हम उसके खिलाफ पर्चा भी कर सकते हैं और इसके खिलाफ इकदाम करेंगे। ठीक है, तो क्या हम ये समझें कि आप इसके ऊपर जंगी बुनियादों पर काम शुरू कर देंगे? पर्चा तो बात की बात है सर, इस पे हम पहले से करते आए हैं और यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है इस वक्त, क्योंकि ये हैदराबाद कोई पानी इसमें से नहीं ले रहा, ना दरिया में से ना फुलेली में से। ये आगे आप आगे भी जाएंगे, टंडो मोहम्मद खान, मातली, फिर बदीन खुद, ये सारा जो उनका जो गंदा पानी और जो चीजें हैं वो इसी नहर में डाली जा रही हैं। तो हम तो अपनी तरफ से अपनी कोशिश, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। तो इंशाल्लाह खत्री साहब, मगर ये जो इस नहर का पानी है ये क्या कहीं भी किसी भी इलाकों में पीने के लिए और ज़राअत के लिए इस्तेमाल क्या नहीं हो रहा? मुमकिन हो रहा, क्यों नहीं हो रहा होगा? खत्री साहब, मुमकिन है तो बहुत ही अजीब सी बात लग रही है। मतलब मुमकिन हमारी है, तरफ से देखें, हम हमारी तरफ से जो भी ट्रीटमेंट प्लांट और ये लगा और इस पे काम हो रहा है, होता रहेगा। जैसे आपने कहा ना ट्रक है, तो अभी से ही हम इस पे जो है एक्शन ले लेंगे और इस पे काम करेंगे। बट आगे भी तो देखें ना, जो है वो वहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं, वहाँ भी इसको सफाई का इसी तरह। नहीं, बिल्कुल खत्री साहब, आपने जिन इकदाम की बात की वो काबिल सताइश हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि जो ट्रीटमेंट प्लांट आगे लग रहे हैं और वो आपने जैसे कहा कि साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल में जो चीज हो रही है, एटलीस्ट कम से कम आप इंतजाम ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब अहमद खत्री, DCO हैदराबाद हमारे साथ थे।